Hey guys, welcome back to Blessings Tarot. Hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की जो रीडिंग है, कैसे मिलेंगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को, अपने फ्यूचर स्पाउस से, फ्यूचर हस्बैंड से, फ्यूचर वाइफ से कैसे मिलेंगे आप, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, किन हालात में मिलेंगे ऑनलाइन आपके। पीछे मैंने एक दो रीडिंग्स की हैं इंट्यूटिवली स्टोन्स को पिक करने के लिए, लेकिन फिर वही कमेंट सेक्शन में आप लोगों की वही रिक्वेस्ट है कि जी या तो राशि से हमें स्पाइल सेलेक्ट करना है या फिर हमें अपने डेट ऑफ बर्थ से करना है या नेम इनिशियल से करना है। ओके, सबको हमने कैटर करना होता है, सबकी डिज़ायर्स को देखना होता है, सबकी विशेस का अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। ओके चलिए, अब मैं नेम इनिशियल्स ले आई हूँ। अपना नेम इनिशियल्स ग्रुप वन में ये वाले हैं, ग्रुप टू में ये वाले हैं। अच्छा, अपना अपना नेम इनिशियल्स देख लें, जो भी है आपका फर्स्ट नेम का इनिशियल पहला। तो आई बी सीन योर रीडिंग, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Hi, welcome to group one. Welcome to group one. Let's see your reading. कि कैसे मिलने वाले हैं आप अपने फ्यूचर स्पाउस को। ओके, आपके लिए है हमारा ओके एस ऑफ कप्स, किंग of swords, six of cups, five of pentacles, seven of wands, nine of pentacles and page of pentacles. ओके गाइज, यहाँ पर डिफरेंट सिनेरियोज हैं, डिफरेंट किस्म के सीन निकल के आ रहे हैं। मैं आपको सबके बारे में बता देती हूँ। ओके, अपनी सिचुएशन से आप लोग जो हो रेजोनेट कर लो कि जो भी सिचुएशन आपकी बनेगी, आपके फ्यूचर स्पाउस से आप कैसे मिलेंगे या मिल चुके हैं। आप में से 50% लोग दे आर ऑलरेडी विद योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, एस ऑफ कप्स है, आप लोग मिल चुके हो। दिस वॉज अ न्यू लव, या आपके एक पीरियड लाइफ में एक आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था, तो ये पर्सन ने दोबारा एंट्री डाली थी। ये कुछ लोग इस तरह के हैं। कुछ लोगों के केसेस में आप अभी तक मिले ही नहीं हो, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, जो अकॉर्डिंगली सिचुएशन बन रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। पहला तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स लग रही हैं गाइस। जब आपकी लाइफ में आपको लगे कि स्ट्रगल्स पीक पर पहुँच चुकी हैं एंड नाउ यू आर अनएबल टू कोप विद देम एनी मोर, जब आपको लगे कि आपकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल, इतनी मुश्किलात हैं कि अब आपसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो सकता, आपका ये एंड पॉइंट है, तब जा कर के ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे। ओके, ज़्यादातर जो ये स्ट्रगल्स हैं, ज़्यादातर की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको फाइनेंशियल आएंगी, फाइनेंशियल लाइफ में आएंगी। पैसे की दिक्कत आएगी, कमी आएगी, जॉब छूटी है, पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप जॉब करो, आपके पास इतनी स्किल्स ही नहीं है जॉब करने की, वो डिग्रीज़ नहीं है, या जॉब डिग्रीज स्किल्स हैं तो जॉब की अवेलेबिलिटी नहीं है। कुछ यहाँ पर सोशल भी बाउंड्रीज़ हैं यहाँ पर कुछ, या आपको पता है, आप आजकल ये कोविड-19 के चक्कर चला, बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब बिज़नेस सब कुछ लूज़ किया है। बहरहाल ये सिचुएशन आपकी लाइफ में कुछ इस तरह की बनेगी, तो ये पर्सन आपको मिला होगा या मिलेगा। ओके, कुछ और सिचुएशंस हैं यहाँ पर गाइस। कुछ किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है कि आप किसी ब्यूटी के मामले में, ब्यूटी फैशन इस तरह के चक्कर में आप कहीं गए थे, इसके रिलेटेड किसी फैशन शो में गए थे, किसी ब्यूटी पार्लर में गए थे, जिम में गए थे, स्पा में गए थे, हेयर ड्रेसिंग करने गए थे, मेहंदी लगवाने गए थे, चूड़ियाँ पहनने, चूड़ियाँ ख़रीदने, कोई ड्रेस लेने गए थे, कुछ इस तरह का कोई फैशन के रिलेटेड कुछ आप करने गए थे, ये पर्सन ने आपको वहाँ देखा था या देखेगा। ठीक है,
ये मुझे आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग इंट्यूटिवली, या बाज़ार, एक मार्केट, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ ये पर्सन आपको हो सकता है ये पहली बार देखें या इन्होंने देखा हो। आप कुछ खा रही हैं वहाँ पे खड़ी होकर के, रेस्टोरेंट भी हो सकता है, बट कोई रशी प्लेस है, रशी प्लेस है, एज इफ मैं देख पा रही हूँ कि रश है, बहुत 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 सारे लोग हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आप भी उनमें से एक है, लेकिन इनकी नज़र आपके ऊपर ही टिकी हुई है। आपका रंग जो है, कंप्लेक्शन मीडियम हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फेयर नहीं हो, या लेकिन इस पर्सन को उसी कलर में अट्रैक्शन है, आपके सांवलेपन में अट्रैक्शन है। ओके, एक तो ये चीज़ है। दूसरी, किसी और के लिए कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस पर्सन आपको वहाँ देखेगा जब आप किसी पुअर की, किसी नीडी की हेल्प कर रहे होगे। आप किसी ऑर्फेनेज में हो सकता है गए हो डोनेशन के लिए, आई डोंट नो, या आप किसी वैसे ही किसी राह में कोई बेगर है, कोई पुअर है, कोई नीडी है, आपने उसकी हेल्प कर दी। कोई बूढ़ी खातून है, कोई बूढ़ी महिला है, वो उनके पास काफ़ी वेट है, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दिस वाइब्स। आपने उनका सामान उठा लिया, उनकी हेल्प कर दी, ये पर्सन दूर से आपको देख रहा है कि आप क्या कर रही हैं। ठीक है, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। इन हालात में भी ये पर्सन ने सोचा हो सकता है कि शी इज़ सो काइंड, सो मैनर्ड, सो इसकी मतलब इसका ब्रॉटअप कितना अच्छा किया है इसके पेरेंट्स ने। अब बात मेरी हमेशा याद रखना, हमेशा पत्नी को लड़के वही लड़की एज आ पत्नी एक्सेप्ट करते हैं कि जो उनको लगेगा कि आगे से उनकी अपने बच्चों का अच्छा तरबियत कर सकती है, क्योंकि उन्होंने अपनी उसको एज आ मदर भी देखना होता है अपने बच्चों की। ठीक है, मैं गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बीवी की, पत्नी की, वाइफ की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, लड़के ये चीज़ें काफ़ी नोट करते हैं अगर उन्होंने जिससे शादी करनी होती है। ठीक है, गर्लफ्रेंड का सीन और है। तो गाइस, एक और चीज़ ये है कि एक और सिनेरियो मुझे यहाँ पर नज़र आया है, बैंक का या किसी कंपनी का। आप कहीं इंश्योरेंस के सिलसिले में गए हैं अपने फादर के साथ मे बी, और एल्डर ब्रदर के साथ इंश्योरेंस कंपनी में, आई डोंट नो, मे बी उनको कोई लीज़ जमा करानी है बैंक में, कोई बिल्स हैं, कोई चेक है, उस सिलसिले में बैंक गए हैं, वहाँ पर पॉसिबल है ये पर्सन ने आपको देखा हो या मिले। पॉसिबल है आपके साथ कोई डील भी हो इनकी, ये भी पॉसिबल है कि आप कोई डील करें, कोई आपने कोई डील की हो इनके साथ। हाँ, इन्वेस्टर हो सकता है, आपके प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं। ठीक है, ये भी कोई मनी मैटर भी है, यहाँ पर मनी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर कोई एक पार्टी भी है। मैंने आपको बताया कि इन्होंने आपको किसी ब्यूटी फैशन इंडस्ट्री इस तरह की कोई चीज़ में देखा है, तो किसी पार्टी में भी हो सकता है इन्होंने आपको देखा हो, आप बहुत ज़्यादा हसीन लग रही हो एंड उनका दिल आ गया हो, आपने कोई मैक्सी पहनी है, लंबी लॉन्ग ड्रेस, कोई ज्वेलरी आपकी प्रोमिनेंट है, वहाँ इन्होंने आपको देखा है। कुछ इस तरह के में डिफरेंट सिनेरियोज थे जो आए हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, कुछ एक और चीज़ कॉलेज से मैसेजेस ले लें आपके लिए। गो आउटसाइड, वाओ, मैंने आपको कहा है ये पर्सन आपको बाहर जाए, आप बाहर कहीं गए होंगे ना, तो आपको मिलेगा। तो दिस इज़ अ ह्यूज कन्फर्मेशन, पक्की बात है, आपको इंसान बाहर ही देखेगा। बाहर आई मीन आप लाजमी नहीं इंटरनेट पर हो, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की वाइब्स कम है, यहाँ पर आपको फिज़िकली बाहर देखने का इनका चांस है। ओके, सो गो आउटसाइड, अगर आप इनको देखना है, कॉर्डेलिया की तरफ से आपके लिए मैसेज था, गो आउटसाइड। ठीक है, फेयरनेस, सिचुएशन भी हाईलैंड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। तो जो भी आपके साथ होगा, कॉर्डेस मात कहती हैं कि जिस तरह से भी बंदा आपको अप्रोच करेगा, ठीक है, ये ऐसे ही लिखा है, यही इसी तरह आपके साथ होना है। ठीक है, एंड दिस इज़ ओके विद यू। साइकिल्स एंड रिदम, ऑनर द साइकिल्स ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशंस। हाँ गाइज़, ये पर्सन पॉसिबल है आपकी एनर्जी लेवल्स, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपका मूड, आपका बिहेवियर, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, बजाय इसके कि आपकी बॉडी कैसी है, आप सेक्सी हो या नहीं हो, आपके कर्व्स हैं या नहीं है। ठीक है,
ये इंसान आपकी इनर ब्यूटी पे ज़्यादा देखेगा, इनर मैनरिज्म पे ज़्यादा देखेगा, इसका नेचर ही कुछ ऐसा है। गॉडेस द महरा कहती गाइडिंग चिल्ड्रन, यू आर गुड एट हेल्पिंग काउंसलिंग हीलिंग चिल्ड्रन। मैंने आपको बताया है था, अभी आपने अगर आपने रीडिंग पूरी सुनी है, मैंने आपको बताया था कि यह पर्सन किसी ऐसी जगह पे आपको मिलेंगे जहाँ आप किसी नीडी की पुअर की हेल्प कर रहे होंगे, या आप किसी, मैंने ऑर्फेनेज का नाम लिया था जहाँ पे ऑर्फन बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर आप किसी की, ये आपको कहीं ना कहीं देखेंगे किसी ऐसी जगह पर। किस कदर गॉडेस के डेक ने रेजोनेट किया है विद द रीडिंग, आई जस्ट कांट बिलीव, इट्स अनबिलीवेबल, सो मच रेजोनेटिंग वाइब्स। ओके, कुछ पर्सनल मैसेज देख लें इनके आपके लिए, ठीक है। आई मीट यू डेली इन माई मेडिटेशन, मेडिटेशन करते हैं ये पर्सन, ओके, आपके साथ ये डेली डेली मिलते हैं मेडिटेशन में। आई कन्फेस दैट आई लव यू, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वाह, कैसे कहूँ कि कितना प्यार है। चलो जी, माई ट्रू लव है आपका, ठीक है। लव यू बियॉन्ड लिमिट्स, तुम मेरी रोशनी हो या आप उनकी रोशनी है जी, अंधेरे में बेचारे भटक रहे हैं। योर लिप्स डिस्ट्रैक्ट मी, आपके होंठ जो है हो सकता है बड़े खूबसूरत हो, उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, दे रियली वांट टू किस यू देयर। मेरी बन जाओ, इतने मरने लगे आप पे, इतना पसंद करने लगे आपको। यू डिज़र्व लव एंड केयर, ठीक है, लव एंड केयर आप डिज़र्व करते हो। तुम्हारा बिछड़ना बर्दाश्त नहीं होता। जो लोग सिंगल हैं, लॉन्ग रिलेशनशिप में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, उनके लिए है ये मैसेज। मैरी मी कहते हैं जी, बस मैरी मी, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल, तुम सिर्फ मेरी हो। वाह, भी बड़ा पॉजिटिव है भी आपके लिए। क्या तुम मुझे अपनी वफा दे सकती हो? लगता है इनके साथ कभी कोई बेवफाई हुई थी। हाँ, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब, लाइक द रीडिंग। बाय 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 बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, आपके नए मनी चल से हैं। लेट्स सी कि कैसे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, कैसे मिलेंगे, किन हालात में मिलेंगे। काफ़ी सारी सिचुएशंस होंगी, उसमें मैं आपको सारी बता दूँगी जो जो कार्ड्स में आएगा, ओके। फिर आपके साथ जो रेजोनेट करे आप वो देख लीजिएगा, उसमें से कोई ना कोई सिचुएशन ज़रूर होगी आपकी कि कैसे आप अपने हस्बैंड से मिलेंगे, अपनी वाइफ से मिलेंगे, ओके। पहले आए हमारे पास वर्ल्ड कार्ड, ओके, किंग ऑफ कप्स, 6 of Pentacles, 2 of Wands and Knight of Cups, 4 of Cups, 5 of Pentacles, ये दोनों ही आ चुके हैं जी, 6 of Cups and the Lovers। ओके ग्रुप 2, आपके जो पर्सन हैं आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है, बस क्या सिचुएशन होगी, क्या हालात होंगे। सबसे यहाँ पर जो ह्यूज इंडिकेशन है, सबसे जो बड़ा हैवी इंडिकेशन है यहाँ पर, वो एक तो मैं आपको ये बात बता दूँ, ग्रुप 2 आपके लिए लव मैरिज है। एब्सोल्युटली दिस इज़ लव मैरिज, ओके। 1 2 3 4 4 कार्ड्स हैं लव मैरिज के, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है 4 कार्ड्स आने, ओके। ये पर्सन आपको खुद देखेगा, अब कैसे देखेगा ये मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये खुद देख कर के ये बंदा या बंदी आपको प्रपोज करेंगे। लड़की हो तो भी ये खुद ही आपको पसंद करेगी, या किसी के थ्रू आपसे कहलवाएगी कि आपको पसंद करती है, या खुद ही कह देगी, ओके। हाँ, लड़का भी खुद ही कहेगा, दे विल देमसेल्फ प्रपोज यू। एंड ये मैं आपको बता दूं कि बहुत इमोशनल इंसान है और ये ट्रू लवर है, ठीक है। इनके ज़िंदगी में प्यार, रोमांस, दिस इज़ द किंग ऑफ रोमांस, रोमांटिक काफ़ी हैं ये, ओके। मिलेंगे कैसे गाइस, जैसा ह्यूज एनर्जी यहाँ पर है जी इंटरनेट की।
इंटरनेट आपका कोई डेटिंग ऐप है कहीं पर, किसी दूसरी कंट्री से हो सकते हैं, कंट्री से ना भी हो, अपनी विद इन कंट्री भी हो, लेकिन ये पर्सन आपको इंटरनेट पर मिले होंगे, डेटिंग साइट पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, एनीवेयर, कमेंट सेक्शन में। आई एम जस्ट किडिंग, ओके, नीचे अब पेयरिंग नहीं शुरू कर दीजिएगा, कहीं पर भी, ओके। ये पर्सन आपको वहाँ मिलेंगे, ओके, इंटरनेट के थ्रू। दूसरी बात है, आप मुझे यहाँ पे जो इंडिकेशन है, ये पर्सन आपको वहाँ तब मिलेगा जब आपकी फिनेंशियल कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा लॉसेस उठा चुके होंगे या उठा रहे होंगे, आपकी अभी भी जॉब छूटी होगी, ठीक है, या फिर आपको जॉब से निकाल दिया गया होगा, आपने खुद ही छोड़ दी होगी डिसअपॉइंट होके, बॉस का बिहेवियर ठीक नहीं था, एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा वो जो ऑफिस की पॉलिटिक्स होती है वो चल रही है, जो भी है, इस तरह के सीन में भी हो सकता है ये पर्सन आपको मिले, तब आप जॉब बहुत डिसअपॉइंटेड हो, ओके। एक ये चीज़ है। तो यहाँ पर तीसरी मुझे ह्यूज इंडिकेशन नज़र आ रही है गाइस, दिस पर्सन विल मीट यू एट सम रोमांटिक प्लेस। ये आपको इवन वैलेंटाइन डे पे भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन किसी ऐसी जगह जहाँ कोई प्यार मोहब्बत का जिक्र होता है, कोई सिनेमा हो सकता है, आप कहीं पर मूवी देखने गए हों, कहीं थिएटर गए हों, ओके, किसी ऐसी जगह जहाँ पर प्यार मोहब्बत की चीज़ें बिकती हैं, मतलब टेडी बियर्स होते हैं, हार्ट्स होते हैं, रोज़ेज़ होते हैं, फूलों की दुकान है, किसी ऐसी जगह पर जहाँ प्यार मोहब्बत की बात होती है, रोमांस की बात होती है, चीज़ें होती हैं, ठीक है, वहाँ पर हो सकता है ये पर्सन आपको देखें या वहाँ पर आपको पसंद करें, आप कुछ ख़रीद रहे हो या वैसे ही आप विंडो शॉपिंग कर रहे हो, वैसी चीज़ें देख रहे हो प्यारी प्यारी, तो ये किसी एक के लिए इंडिकेशन था, या ये भी हो सकता है कि इनकी वो शॉप हो इन चीज़ों की, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। एक और चीज़ गाइज, ये पर्सन किसी के लिए इंडिकेशन है, इस पर्सन को आप बचपन से जानते हो, जब आप छोटे बच्चे थे तब आपने इनको देखा था, या आप इनको जानते हैं, आपके फादर के दोस्त के बेटे हो सकते हैं, आपके कज़न हो सकते हैं, आपकी मम्मी की कोई फ्रेंड है, उनकी बेटी या बेटा हो सकता है, आपके नेबर हो सकते हैं, कुछ है, आपने बचपन में कुछ ना कुछ इनके साथ खेला भी हुआ है कुछ समय तक, ओके। तो बहरहाल ये किसी के लिए इंडिकेशन था। अगर आपके साथ कोई ऐसी सीन है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। दिस अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल, हमें सबकी सिचुएशंस में बता रही हूँ देख देख के जो मुझे नज़र आ रही है। एक ही है जी गाइज, आप किसी की पुअर की नीडी की हेल्प करने गए थे कहीं, या रास्ते में कोई बैगर बैठा है, कोई औरत बैठी है, महिला खातून बैठी है, आप उनकी हेल्प करने गए हैं, तो दिस पर्सन वॉज वॉचिंग यू फ्रॉम फॉर, दूर से आपको देख रहा था कि ये कितनी मैनर्ड है, कल्चर्ड है, ये है वो है, कितनी दिल इसका नर्म है, गरीबों की इसको कितनी केयर होती है, तो ये पर्सन पॉसिबल है वहाँ आपको पसंद करे, या इसने आपको वहाँ देखा हो, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, एक और चीज़ है गाइस कि मुझे आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग सम कंपटीशन हियर, एक कोई कंपटीशन है किसी चीज़ का, कोई रेस लगी है, कोई ऐसे कोई पार्टी है, कोई ऐसे जैसे वो मेला सा नहीं लगा होता, कोई नुमाइश मेला, कुछ इस तरह की चीज़ है, एग्ज़िबिशन, जहाँ पर आप गए हैं कुछ ख़रीदने या वैसे ही फ्रेंड्स के साथ, इस पर्सन ने वहाँ आपको देखा, ठीक है, वहाँ पर इसने आपको देखा, ये भी पॉसिबल है। लेकिन गाइस यहाँ पर ज़्यादातर इंडिकेशन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इंटरनेट की है, ये पर्सन आपको इंटरनेट पर ही मिलेगा, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है कि या आपको पहले से जानता हो, फिर ये आपको इंटरनेट पर ढूंढे, तो आप दोनों एक दूसरे से मिले, ओके। ये गाइस ट्रू अवेंस के साथ ना आई एम सीइंग अ गेट किसके साथ रेजोनेट करता है, आपका हॉस्टल का गेट है, आपका कॉलेज का गेट है, आपका स्कूल का गेट है, घर का गेट है, आई डोंट नो, चर्च का गेट है, मंदिर का गेट है, जो भी है, आई एम सीइंग सम गेट है, गेट के बाहर खड़े हैं ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये आपको रोज़ देखते हैं, आप कहीं जाते हो डेली, आई डोंट नो, जिम में या कहीं पर आप जाते हैं, ये पर्सन वहाँ पर गेट पर आपको देखते हैं,
ठीक है। तो बड़े कोई ये चीप सी वाइब्स आ रही हैं, आई नो। गेट पे खड़े होके देख रहे हैं पर लड़कियां ताड़ रहे हैं, बट यू नो आई एम सॉरी फॉर सम चीप वर्ड्स, लेकिन ये इसी तरह है, मुझे इसी तरह नज़र आ रहा है। ओके, कोई गार्डन में भी हो सकता है, सम गार्डन, सम प्लेस, रोमांटिक प्लेस, मैंने पहले आपको बताइए। गार्डन कोई फूलों से भरा हुआ कोई गार्डन है, आप वहाँ पर गए हैं, ये वहाँ पर पहले से बैठे थे जनाब साहब, तो इन्होंने आपको देखा और बस इनकी नज़र आ गई आप पे। ठीक है, कुछ और सिचुएशंस देखिए आपके लिए। Blossomings, you are just getting started, have patience with yourself and the process and do not give up. गाइज आपके लिए गॉडेस एराकुरा की तरफ से मैसेज है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ ये पर्सन यूनिवर्स ने भेजना शुरू कर दिया है, लेकिन ये अभी अभी शुरू हुआ है, जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। ओके, तो अपने साथ भी पेशेंस रखें, डिवाइन के साथ भी पेशेंस रखें, इस प्रोसेस पे बिलीव रखें कि जो डिवाइन ने प्रोसेस चलाया है इसको आपकी तरफ भेजने का, ये पूरा हो कर के रहना है और इस पर्सन ने आपको मिल कर के रहना है। ओके, तो डेफिनेटली यूनियन बहुत इजी हो जाता है। हाई प्रिस्टेस, डिवाइन नॉलेज, स्पिरिचुअल टीचिंग्स। ओके गाइज, मे बी कोई हीलर हो ये, ठीक है, या आप हीलर हो। गाइज मैं यहाँ पे किसी लेडी का रोल देख रही हूँ आप दोनों को मिलवाने में, आपकी मदर है, उनकी मदर है, कोई टीचर भी हो सकती हैं किसी की, उनके थ्रू आप मिले हो, उनकी कोई रिलेटिव हो ये। ओके, गाइडिंग चिल्ड्रेन, देखिए मैं आपको बताया था कि किसी ऑर्फेनेज में कहीं पुअर की हेल्प करते हुए आप कोई डोनेशंस दे रहे हैं, किसी बच्चे की आप हेल्प कर रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है ये आपको दूर से देख रहे हो, या ये भी हो सकता है आप टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाती हैं, कुछ है, तो ये वहाँ पर आपको देखें कहीं किसी ट्यूशन सेंटर में, किसी आई डोंट नो कहाँ पर आपकी टीचिंग है, इवन ऑनलाइन भी हो सकता है, या आपके किसी स्टूडेंट का ये कोई एल्डर ब्रदर है, उसका कोई एल्डर कज़न है, कुछ इस तरह का सीन भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन, you are experiencing enormous change right now which brings great blessings. So guys, ये इस पर्सन की आपकी लाइफ में जब एंट्री होगी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही होगी उस टाइम। हो सकता है आप स्पिरिचुअली वेकेंड हो गए हो, या उस टाइम हो रहे हो, एंड आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो स्पिरिचुअल, एंड आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत बढ़ चुका होगा उस वक्त तक, आप खुद में कंप्लीट हो चुके होंगे, आप काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी हो सकता है करते हो, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये उन्हीं का रिज़ल्ट हो सकता है कि आपने अपना सोलमेट की तरह का पर्सन, ये सोलमेट कार्ड 6 ऑफ कप्स में शायद बताना भूल गई, आपने मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। ओके, ये पर्सनल मैसेजेस देख लें जी, इनके बगैर आपका गुजारा नहीं होता, मुझे पता है। चलें जी, पर्सनल मैसेजेस आपके लिए हैं इनकी तरफ से। प्लीज़ कभी बेवफाई मत करना मेरे से। ओके, आई लव द वे यू स्माइल, जिस तरह आप मुस्कुराती हैं उनका दिल ले लेती हैं। ये भी हो सकता है आपकी स्माइल वो पहले देखें, स्माइल पे ही मरे वो आपकी। ठीक है जी, तुम्हारा इंतज़ार रहेगा, वो गेट पे खड़े वो गेट पे खड़े हो के आपको मैसेज भेजें। आई एम सॉरी, मुझे वैसे ही थोड़ी सी, आपको पता है मेरी मजाक करने की आदत है, तो मुझे वो गेट से वैसी हंसी आ रही थी। नो, आई जस्ट गॉट अ थॉट कि कोई गेट पे खड़ा है और देखे जा रहा है, स्टेयर करे जा रहा है, आप अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं, बट वो हिल ही नहीं रहा है, ऊपर से कह रहा है जी तुम्हारा इंतज़ार रहेगा भाई राव, तो आई वॉन्ट टू सी यू। गेट पे खड़े, आई एम सॉरी, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके जी, माई ट्रू लव, तुम्हें मैं हमेशा खुश रखूँगा। लव यू बियॉन्ड लिमिट्स, आई कन्फेस दैट आई लव यू। चलें जी, प्रपोजल आपका ऐसे ही होगा। ओके, कन्फेशन, मेरी ज़िंदगी हो तुम पर मर मिटा हूँ,
भाई साहब को चेयर ला दें, कोई खड़े हैं बाहर हमारे बेटे हैं। आई एम ऑलवेज विद यू, आई कांट शेयर यू। अच्छा जी, ठीक है जी, हमने कब कहा है, आप रखें अपनी बेगम को अपने पास ही। अच्छा जी, कांट वेट टू मीट यू, आपका इंतज़ार करे जा रहे हैं बाहर, आ भी जाएं अब आप। क्या मैं तुम्हारी लाइफ में आ सकता हूँ? लगता है आप में से बहुत सारे लोग अभी तक मिले ही नहीं हो, ठीक है। गर्लफ्रेंड नहीं, वाइफ बनाऊँगा तुम्हें। ये हुई ना मर्दों वाली बात, क्या ख्याल है? सोल कनेक्शन हियर गाइस, सोल कनेक्शन है आपका इनके साथ अच्छा खासा। योर सैडनेस ब्लॉक्स माई वे, बे प्लीज़ सैड मत हुआ करें, उनका रास्ता रुक जाता है। रिलीज़ योर एक्स, ओके जी, ऑर्डर है उनकी तरफ से, रिलीज़ योर एक्स। उनकी तरफ से नहीं आया, यूनिवर्स की तरफ से आया, ठीक है। योर वाइब्रेशंस मैच माइन, आपकी वाइब्रेशंस उनके साथ मैच होती है गाइस। मे भी आप लोग 5D में कभी रिलेट करते हो, कभी मिलते हो, सीन हो सकता है। प्रेगनेंसी न्यूज़, वाओ। So guys, this was your reading. I hope you like it. If you like, you can subscribe, like the reading. Bye 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 bye. Love you. Take care.